श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे भारी चीज है मतलब। जैसे ही यह समाप्त होता है, बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। जीवन में जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही अक्सर हमारी कमजोरियों का सबसे बड़ा लाभ उठाते हैं। यह इसीलिए क्योंकि वे जानते हैं कि हमें कहां चोट पहुंचाई जा सकती है। समझदार बनो, इतने की माफ कर सको, लेकिन बेवकूफ मत बनो कि एक ही व्यक्ति से बार बार धोखा खा जाओ। अगर कोई तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करता, तो उसे समझाने का कोई अर्थ नहीं है। जो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, उसे अपना महत्व बताने की आवश्यकता भी नहीं है। सफलता की शुरुआत हमेशा खुद से होती है, यह दूसरों पर निर्भर नहीं करती। अगर तुम खुद पर विश्वास करना और सुधार करना सीख लो, तो बाकी सब आसान हो जाएगा। बदलाव से डरना छोड़ो, क्योंकि यही परिवर्तन तुम्हें सफलता और नए अवसरों की ओर ले जाएगा। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि जो उसे छोड़कर जाना है, वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो यहीं रह जाना है, उसकी उपेक्षा करता है। यह समझना जरूरी है कि जो हमारे पास नहीं रह सकता, उसे समय पर जाने देना ही सही है। संभव और असंभव के बीच का अंतर केवल सोच और विश्वास पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति हर समय बदलता रहता है, वह किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। जीवन में कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि भरोसा करने से पहले परखना कितना जरूरी है। अगर बात करके कोई रिश्ता सुधर सकता है, तो खामोशी से उसे बिगाड़ो मत। और अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया, तो तुमसे बड़ा धनवान कोई नहीं। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है, जबकि शांति और अहिंसा मानवता के सबसे बड़े गुण। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यह प्रकृति का नियम है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना अनिवार्य है, लेकिन यह भी सिखाती है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली के पक्ष में झुक जाता है। कर्ण और एकलव्य को अन्याय सहना पड़ा, लेकिन आज भी उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में याद किया जाता है। जीवन में छिपी सच्चाई को समझने का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि यह संसार और इसके लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। महाभारत के हर पात्र के भीतर एक रहस्य छिपा है, और यह हमें सिखाता है कि हर चीज की गहराई को समझना कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में कभी ऐसा वक्त आए जब कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह फैला दे, तो उस अफवाह को नकार दो, क्योंकि अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां तुम्हारे नाम की कोई आग जल रही हो। जब तुम जीतते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होती है, लेकिन जब तुम हारने के बाद भी खड़े रहते हो, तब वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। सहारे अक्सर इंसान को कमजोर कर देते हैं, और उम्मीदें कभी कभी उसे और भी गिरा देती हैं। अपनी ताकत पर भरोसा रखो और देखो, तुम्हें तुमसे बेहतर साथी और सहारा कोई नहीं मिलेगा। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे, तो लोग स्वतः तुमसे प्रभावित होंगे। कभी अकेले रहना सीखो, तो तुम सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये के बीच फर्क समझ पाओगे। हमारे फैसले ही हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं। सिर्फ अपनों का होना पर्याप्त नहीं है, उसमें असली अपनापन होना चाहिए। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि कौन सच में अपना है, यह वक्त ही बताता है। कदर करना सीखो, क्योंकि कभी कभी लोग दोबारा जिंदगी में नहीं आते। वक्त आने पर ही किरदार खुलते हैं। पहले नजर में हर कोई वफादार लगता है। दूसरों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी मत बदलो। याद रखो, सफलता शर्म से नहीं, बल्कि साहस से मिलती है। खोने का गम वही जानता है जिसने किसी अपने को दिल से बहुत करीब से खो दिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और जो तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम्हें बड़ा बनना है, तो हर छोटे सोच वाले व्यक्ति की बात का जवाब देना बंद करो। छोटे मन के लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाकर अपनी ऊंचाई मापते हैं, लेकिन जो वास्तव में बड़ा होता है, वह विवाद में नहीं, मौन में अपनी गरिमा दिखाता है। रिश्ते निभाना चाहते हो तो नाराजगी को लंबा मत खींचो, मन को साफ रखो और क्षमा को सहज बना लो, क्योंकि नाराज दिल दूरी से नहीं, चुप्पी से टूटते हैं। कोई भी फैसला गुस्से या जल्दबाजी में मत लो, वो फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। रुक जाओ, सोचो, समझो। जो सच में तुम्हारे दिल के पास है, वह थोड़ा भले रुक जाए, पर जाएगा नहीं, और जो चला जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तकलीफें आती हैं, क्योंकि हकीकतों से टकराने में चोट लगती है, लेकिन ख्वाब वो तो अब भी उतने ही हसीन हैं। हकीकत तुम्हें परखती है और ख्वाब तुम्हें चलाए रखते हैं। दोनों जरूरी हैं।
सही कर्म वह नहीं जिसका फल हर बार मीठा हो, बल्कि वह है जिसमें नियत कभी गलत ना हो। अगर उद्देश्य पवित्र हो तो परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब समय अच्छा होता है तो उसका एहसास नहीं होता। यह संकेत है कि शांति तुम्हारे भीतर है, और जब दर्द महसूस होता है तब जानो कि कुछ बदल रहा है। शायद तुम भीतर से और मजबूत हो रहे हो। अगर रास्ता सुंदर लगे तो ठहर कर सोचो कि मंजिल कहां है, लेकिन अगर मंजिल सुंदर है तो फिर रास्ता चाहे जैसे भी हो चलते रहो। हर कांटा, हर पत्थर भी तुम्हें उस ओर ले जाएगा। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही पर निश्चित मिलता है। समय की चाल भले धीमी हो पर न्याय वह हमेशा करता है। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें दूसरों से छुपानी नहीं, खुद से छुपानी बंद करनी चाहिए। जो अपनी सीमाओं को जानता है वही उन्हें पार भी कर सकता है। आजकल दिल रोता है और चेहरा मुस्कुराता है। यह समय की सच्चाई है और एक संकेत भी कि अब तुम परिपक्व हो गए हो। अब तुम जान गए हो कि हर भावना जतानी नहीं होती और हर पीड़ा बांटनी नहीं होती। अच्छे विचार तुम्हें ऊंचा उठाते हैं और बुरे विचार खींच कर नीचे ले आते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसा रखो जैसे मंदिर जहां केवल पवित्रता का वास हो। कुछ रिश्ते गीली लकड़ियों जैसे होते हैं, ना पूरी तरह जलते हैं ना बुझते हैं, बस धुआं बनकर आंखों को जलाते रहते हैं। ऐसे रिश्तों से मोह नहीं, विवेक रखो। जब रिश्ता केवल बोझ बन जाए तो उसे ढोना नहीं, छोड़ना समझदारी होती है। जब तक जीवन है तब तक सीखना जरूरी है। अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। वही सिखाता है जो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। जो हर गिरावट में शिक्षा ढूंढ लेता है वही वास्तव में ऊपर उठता है। इसलिए उठो, जागो और चलते रहो, बिना रुके बिना झुके। सत्य और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े शस्त्र हैं। और याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे समय पर, तुम्हारे रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बदलने के लिए हालात बदलने की जरूरत नहीं, सोच और निर्णय बदलने की जरूरत होती है। जिस दिन तुमने अपने निर्णय बदल दिए उसी दिन तुम्हारा जीवन नई दिशा में चल पड़ेगा। लेकिन अक्सर तुम दूसरों की दौलत, सफलता और स्थिति देखने में इतना खो जाते हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसका मूल्य ही भूल जाते हो। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है वह तुम्हारे लिए पूर्ण है, बस उसकी पहचान तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करती है। किसी की मदद तब सेवा बनती है जब वह दिल से की जाए, बिना किसी दिखावे या प्रत्याशा के। बाकी सब स्वार्थ की परतों में लिपटी औपचारिकता मात्र है। कोयला जब जलता है तो सबसे ज्यादा गर्म होता है, लेकिन जब राख बन जाता है तब शांत होता है। ठीक उसी तरह मनुष्य की जलन भी तभी समाप्त होती है जब वह स्वयं को अहंकार, ईर्ष्या और तुलना की आग में जला चुका होता है। इसलिए जलने से पहले समझो और समझकर स्वयं को शांत करो। इंसान ने जब वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं, तब वक्त ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम ठहर जाते हो और मैं चलता रहता हूं। समय कभी थमता नहीं, वह धूप में भी है, छांव में भी है, तूफान में भी और शांति में भी। लेकिन जो समय के साथ चलना नहीं सीखता वह पीछे छूट जाता है, खुद से, लक्ष्य से और जीवन से। जब जरूरत खत्म हो जाती है तब बहुतों की इज्जत भी खत्म हो जाती है। यही दुनिया का कठोर सच है। इसलिए अपना मूल्य दूसरों की जरूरतों पर मत टिकाओ, उसे अपनी आत्मा की सच्चाई से जोड़ो। भरोसा बहुत नाजुक होता है, बिल्कुल कांच की तरह। एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी दरारें दिखती हैं। चेहरा कभी पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए भरोसा देने से पहले और पाने के बाद उसकी गरिमा को समझो। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाना आवश्यक है, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लाते हैं। उनका उद्देश्य समाधान नहीं होता, केवल शिकायत होती है। जीवन छोटा है, उसमें व्यस्त रहो, अर्थपूर्ण कामों में, आत्मिक यात्रा में, ताकि उदासी, निराशा और खोखले रिश्तों के लिए तुम्हारे पास समय ही न बचे। जो समय को सार्थक रूप से भर देता है वह दुख से खाली हो जाता है। यदि तुम कभी कोशिश नहीं करोगे तो तुम यह कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे। डर और आलस्य तुम्हें रोकते हैं, लेकिन कोशिश तुम्हें उड़ना सिखाती है। जोड़ी आम केवल जूतों की होती है, बाकी सब अपेक्षाओं की कल्पना होती है। इसीलिए जीवन में किसी को बदलने की जिम्मेदारी मत लो, वह कभी पूरी नहीं होगी। परिवर्तन तभी संभव है जब वह भीतर से हो, बाहर से नहीं। इसीलिए स्वयं को जानो, समय को समझो और अपने निर्णयों को सत्य के साथ साधो। जीवन वही है जो तुम हर दिन चुनते हो। अगर तुमने सही चुन लिया तो हर दिन
एक नया जीवन बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां भी देखना सीखो, क्योंकि हर समय सामने वाला गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी मानसिकता और विचारों में इतने अड़े होते हैं कि हम किसी और के दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाते। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाना जरूरी है, ताकि हम दूसरों के दृष्टिकोण से भी कुछ सीख सकें। दुनिया में हर वह शख्स अकेला है जिसने सच्चे दिल से किसी को चाहा है। जब हम दिल से किसी को चाहते हैं तो कभी कभी यह भी अकेलेपन का कारण बन जाता है। यह उस सच्ची मोहब्बत का हिस्सा है जिसमें हम उम्मीदें नहीं रखते, बल्कि हम तो सिर्फ देने के लिए तैयार रहते हैं। आप उन लोगों में बदलाव नहीं ला सकते जो बदलाव नहीं चाहते। यह संसार उसी तरह काम करता है। जब तक कोई खुद अपनी सोच को बदलने का इरादा नहीं करता, तब तक उसे बदल पाना संभव नहीं होता। जिंदगी में थोड़ी परेशानी क्या आई तो एक एक करके सभी ने साथ छोड़ दिया। यह वही समय होता है जब हमें समझ में आता है कि सच्चे साथी वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। सुंदरता सस्ती है, लेकिन चरित्र महंगा है। किसी का व्यक्तित्व और उसकी अच्छाई ही उसकी असली पहचान होती है। सुंदरता को समय की रेत बहा देती है, लेकिन चरित्र समय के साथ और भी मजबूत होता है। घड़ी सस्ती है, लेकिन वक्त महंगा है। वक्त कभी भी वापस नहीं आता, और वह सबसे कीमती वस्तु है जिसे हम समय रहते समझते नहीं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इनका कोई लेना देना नहीं। यह सही है कि हर किसी का भाग्य अलग अलग होता है, लेकिन हमारे संघर्ष, दृष्टिकोण और कर्म ही अंततः हमारे सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशियां हों तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। यह जीवन का कड़वा सच है कि हमारी परिस्थितियां हमेशा हमारी मानसिकता और आस्था से जुड़ी होती हैं। मां और पिता के रोल में बस इतना सा फर्क है, मां का रोल जीते जी समझ में आ जाता है, और पिता का रोल उनके चले जाने के बाद समझ आता है। मां हमेशा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जबकि पिता का प्रभाव हमें तब समझ में आता है जब हम खुद जीवन के कठिन फैसले लेने की स्थिति में होते हैं। मुश्किल है तुझे समझना, ए जिंदगी, फुर्सत में मुझे 1 घंटे तू पढ़ाया कर। जीवन की सच्चाई इतनी जटिल है कि समझने के लिए समय चाहिए, और हर किसी को उसे अपनी जिंदगी के अनुभवों से समझना होता है। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। माता पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु होते हैं, और जब हम मुश्किलों में होते हैं तो उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके फायदे के लिए होंगे। माता पिता का मार्गदर्शन कभी भी हमें आसान नहीं लगता, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि उनका हर कदम हमारे भले के लिए था। खुद पर विश्वास और गुरु पर आस्था रखो, फिर कितनी भी बाधाएं आ जाएं, रास्ता मिल जाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मविश्वास और गुरु की शिक्षा है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और गुरु के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची मदद तो दिल से होती है। धन से हम किसी को कुछ समय के लिए आराम दे सकते हैं, लेकिन दिल से दी गई मदद सच्ची सहायता होती है, जो लंबे समय तक प्रभाव डालती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम मांगने से नहीं मिलता, बल्कि समर्पण और निस्वार्थ भाव से प्राप्त होता है। जो प्रेम के लिए याचना करता है, उसे केवल उपेक्षा मिलती है, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे दान में दिया जाए। यह तो आत्मा का सौंदर्य है जो केवल सच्चे और पवित्र हृदय में बसता है। अकेले रहने पर अपने विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही इस संसार की हर परीक्षा में विजयी होता है। जब मनुष्य अपने ही विचारों का दास बन जाता है, तब वह सबसे अधिक पीड़ित होता है। इसलिए आत्म संवाद को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि मन जितना शांत होगा, जीवन उतना ही आनंदमय होगा। मित्रों के संग रहते समय वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। एक गलत शब्द भी प्रेम की गहराई को समाप्त कर सकता है, और एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए हृदय को भी जोड़ सकता है। सच्ची मित्रता शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनती है। संबंध तभी तक टिकते हैं जब तक उनमें सम्मान और स्नेह बना रहता है। क्रोध के समय लिए गए निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावा बनकर रह जाते हैं। इसलिए गुस्से में कभी कोई फैसला मत लो। जब मन में अशांति हो, तब मौन सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। समय की गति तीव्र होती है, और जो आज असहनीय लगता है, वह कल महत्वहीन प्रतीत होगा। धैर्य रखो, क्योंकि शांति में ही समाधान है। सार्वजनिक रूप से बैठने पर
अपने आचरण को मर्यादित रखो। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कर्मों से पहचाना जाता है, न कि उसकी वाणी से। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है और अभिमान सबसे बड़ा शत्रु। जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के कारण स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, तब उसका पतन निकट होता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तब अहंकार को मत पालो। सफलता को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी अधिक कठिन है। जो व्यक्ति प्रशंसा के मद में खो जाता है, वह धीरे धीरे अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले, तब अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखो। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं ही प्रकट हो जाता है। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह संसार में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। रक्त संबंध भी स्वार्थ के समय बदल जाते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। सच्चा अपनापन केवल भावनाओं में होता है, न कि संबंधों के नाम में। जो प्रेम और सम्मान से बंधा होता है, वही संबंध सदा जीवित रहता है। जीत का सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब सभी तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहे हों। यही संसार का स्वभाव है। लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन जो स्वयं को संभाल कर चलता है, वह अंततः विजयी होता है। आज के समय में लोग रिश्ते निभाने से अधिक उन्हें मोबाइल पर बनाए रखने में व्यस्त हैं। अब संबंध दिल से नहीं, स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए वास्तविक जीवन में उन रिश्तों को संजो कर रखो जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। स्वाभिमान होना आवश्यक है, परंतु अहंकार विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक झुकता है, उसे यह संसार पायदान बना लेता है। सम्मान उसी का होता है जो संतुलन बनाए रखता है, न अधिक झुके न अधिक अकड़े। अहंकार उन्हें होता है जिन्होंने जीवन में बिना संघर्ष सब कुछ प्राप्त कर लिया होता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम से आगे बढ़ा है, वही दूसरों की मेहनत का मूल्य समझता है। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं, और जब ठंडे हो जाते हैं तो केवल हाथ काले करते हैं। इसीलिए ऐसे संबंधों से जितना जल्दी मुक्त हो जाओ, उतना ही अच्छा है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि संसार को तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य तब समझ आता है जब तुम उसे छोड़ने लगते हो। इसलिए स्वयं को उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कद्र तभी करते हैं जब तुम उनकी पकड़ से छूटने लगते हो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे सुरक्षित भी है। इस संसार में सच्चाई की जीत निश्चित है, चाहे देर से ही सही। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को समर्पण और निष्ठा के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे तुम ज्ञानियों के साथ कितनी भी संगत कर लो, लेकिन असली तजुर्बा हमेशा तब मिलता है जब तुम जीवन में किसी के छल या गलतियों से खुद सीखते हो। बेवकूफ बनना भी कभी कभी तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाता है। अगर जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है वह दुखी नहीं है, तो तुम क्यों दुखी हो? उनकी सच्चाई को स्वीकार करो और अपनी शांति को बनाए रखो। चाहे तुम किसी को कितना भी गले लगा लो या यारी निभा लो, वे लोग कभी नहीं बदलते जिनकी फितरत में गद्दारी होती है। यह सच्चाई कड़वी है, लेकिन इसे समझना तुम्हारे जीवन को आसान बना सकता है। इस कांटों भरी दुनिया में इमोशनल लोग पानी के गुब्बारों जैसे होते हैं। चालाक लोग उन्हें फोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए अपनी भावनाओं को सहेजना और सही लोगों के साथ साझा करना सीखो। एक सच्चा साथी वह होता है जो तुम्हारा साथ तुम्हारे आखिरी दिन तक नहीं छोड़ता। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं अगर संभालने वाले लोग सच्चे और अच्छे हों। जब तक सांस है, अपनी सोच हमेशा अच्छी रखो। दुनिया भटकाने का काम करेगी, लेकिन तुम्हारी अच्छी सोच तुम्हें सही राह पर रखेगी। अच्छे कपड़े पहनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़े विचार और बड़ा दिल ही तुम्हें सच्चा सम्मान दिलाते हैं। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। अगर जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों से शिकायतें करना छोड़ दो। शिकायतों से ज्यादा सरल है खुद को बदल लेना। पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने के बजाय अपने पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा आसान है। जिंदगी को समझना है तो अपने अतीत को देखो, और अगर जीना है तो अपने भविष्य पर ध्यान दो। हर दिन एक नई शुरुआत है। घायल तो यहां हर परिंदा है, लेकिन जो उड़ने की हिम्मत रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी हिम्मत और विश्वास में है। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा उन हृदयों की सुनता है जो निर्मल हैं, निर्दोष हैं और सच्चाई से परिपूर्ण हैं। वह न तो शब्दों की चतुराई देखता है और न ही तुम्हारी पूजा की सजावट। वह केवल तुम्हारे भावों की सच्चाई को ग्रहण करता है।
जीवन का अंतिम सत्य यह है कि जाना सभी को है, लेकिन मृत्यु से पहले का भय अधिक पीड़ा देता है। बिस्तर पर पड़ा हुआ शरीर नहीं, आत्मा को जकड़ने वाली विवशता ही सबसे बड़ा डर बन जाती है। इसीलिए मेरी यह प्रार्थना सुनो कि जब जाना हो तो चलते हुए जाना, कर्म करते हुए जाना, मुस्कुराते हुए जाना। कभी अगर अवसर मिले तो किस्मत से जरूर पूछना कि क्यों वे लोग पहले चले जाते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा चाहा था। क्यों जिनसे सबसे अधिक प्रेम किया वही सबसे जल्दी परछाई बनकर रह गए। मन बार बार यह प्रश्न करता है क्यों, और उत्तर केवल मौन होता है, क्योंकि कुछ प्रश्न केवल अनुभव के आंसुओं से ही समझे जा सकते हैं, शब्दों से नहीं। निगाहों में बेरुखी और लफ्जों में तीखापन हो तो यह मोहब्बत नहीं, छलावा है। प्रेम वो होता है जिसमें मौन भी सुकून दे और शब्द भी मरहम बने। वाणी वह माध्यम है जिससे आत्मा बोलती है, और जब तक शब्द तुम्हारे भीतर मधुरता का स्वाद न छोड़ें, तब तक उन्हें दूसरों के सामने लाना नहीं चाहिए। जो बात तुम्हारे स्वयं के हृदय को नहीं छूती, वह किसी और के घाव को कैसे भर पाएगी। तुम यदि लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे तो वे तुम्हें चोट पहुंचाना भी छोड़ देंगे, क्योंकि दर्द वहीं होता है जहां भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसीलिए सीमाएं तय करो, अपने आत्मसम्मान की, अपने स्नेह की, अपने मौन की, और जान लो जो लोग तुम्हारी हैसियत देखकर तुम्हें सम्मान देते हैं वे तुम्हारे नहीं, वे केवल तुम्हारे समय के हैं। जीवन में रिश्ते गांठों की तरह होते हैं, थोड़े से धैर्य और समझ से उन्हें सहेजा जा सकता है, लेकिन जब लोग कटाक्ष और कठोरता की कैंची से इन्हें काटने पर उतारू हो जाएं, तो सारा फसाना बिखर जाता है। यह संसार कहानियों से नहीं, संवेदनाओं से जुड़ता है, और जब संवेदनाएं ही समाप्त हो जाएं, तो शेष रह जाता है केवल सामाजिक अभिनय। जहां पहुंचने में वैज्ञानिकों को सदियां लगती हैं, वहां शायर अपनी कल्पनाओं में हर दिन पहुंच जाते हैं। यह इस जीवन की खूबसूरत विडंबना है। लेकिन सत्य यह भी है कि न व्यक्ति बदलेंगे, न स्थान, न ही दुनिया का स्वभाव। तुम्हें ही अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। तुम्हें सुनने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आलोचक कभी मौन नहीं होते। तुम्हें मुस्कुराने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आंसू से किसी को फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें ऊपर उठने की आदत डालनी होगी, क्योंकि गिराने वालों की भीड़ कभी कम नहीं होती। तुम्हारी आत्मा की फितरत तमाशा करने की नहीं थी, इसलिए तुम चुप रहे। बहुत कुछ जानते थे, पर मौन को वाणी पर प्राथमिकता दी। यह भी एक प्रकार की महानता है कि जब तुम हर चीज कह सकते थे, तब भी तुमने खामोशी को चुना। यह दुनिया तुम्हारी असफलताओं पर हंसेगी, लेकिन तुम्हारी मौन मजबूती को कभी ना समझ सकेगी। इसलिए तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी है। अपने मौन को अपनी ढाल बनाओ, अपनी संवेदना को तलवार, और जान लो यह संसार तुम्हारे उजाले से नहीं, तुम्हारे धैर्य से हारा करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बस अपनी आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। जीवन की सच्चाई वहां छिपी है। याद रखो, कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वह बोलने की हो या चुप रहने की। दोनों के अपने परिणाम हैं। जीवन कभी तुम्हें मरने नहीं देती जब तक वह तुम्हें जीना सिखा न दे। आजकल का सबसे बड़ा विष दिलों में भरा हुआ द्वेष है। किसी का चेहरा कितना भी सुंदर हो, यदि दिल साफ ना हो तो उस सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। रिश्तों में भी यही सत्य है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये अपने बन जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह बात कड़वी है परंतु सच्ची है। उधार सोच समझ कर दो, क्योंकि वही पैसा वापस मांगते समय तुम्हें भिखारी बना देता है, और दूसरा व्यक्ति तुम्हें सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहता है। यह संसार का खेल है। मृत्यु तक सच्चाई लेकर आती है। जो लोग तुम्हारी मौत पर आंसू बहाते हैं, वे ही तुम्हें जीते जी चैन से जीने नहीं देंगे। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वही तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी हैं, लेकिन वे भी तुम्हारे हौसले को पहचानते हैं। और जो सच्चे हैं, वे कभी तुम्हें झुकने नहीं देते। समय घाव भर देता है, लेकिन हादसों की गूंज उम्र भर पीछा करती है। सफाई वहां दो जहां उसे समझने वाला हो। तुम्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके, न कि केवल शब्दों को। सफलता को पाना एक बात है, लेकिन उसे संभालना सबसे बड़ी कला है। भरोसा किसी की सच्चाई देखकर शुरू होता है, और अक्सर उसी सच्चाई के टूटने से खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में प्रसन्न रहो, किसी व्यवस्था की प्रतीक्षा मत करो। सच्चे मित्र वही हैं जो तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़े रहें। ऐसे मित्र का होना अनमोल है। हंसते चेहरे अक्सर दर्द को छुपा लेते हैं। मुस्कान के पीछे कितने आंसू छिपे हैं, यह केवल वही जानता है
जिसने वह दर्द सहा हो। याद रखो, छोटे आदमी का हाथ पकड़कर रखो, यह तुम्हें बड़े आदमी का पांव पकड़ने से बचा लेगा। कचरे में पड़ी रोटियां इस बात की गवाह हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। वफा पर नाज था, लेकिन हालात बदलते ही सबके अंदाज बदल जाते हैं। दुनिया में कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है। इस सच को स्वीकार करो और अपने जीवन को स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई यही है कि जो बीत चुका है वह कभी पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। लोग अक्सर कह देते हैं कि बीती बातों को भूल जाओ, लेकिन वे यह कभी नहीं समझते कि उन बीती बातों से हमारे ऊपर क्या बीता है। गलती को बार बार दोहराना कोई गलती नहीं, बल्कि एक मर्जी बन जाती है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह होती है कि वह बुरे समय में भी अपने अच्छे गुण नहीं खोता। यह जरूरी है कि हम अपनी पहचान पहले से बना लें, क्योंकि जब लोग हमें पहचानना छोड़ देते हैं तब हमारी अपनी पहचान ही हमारी ताकत बनती है। झूठ जब धीरे धीरे बोला जाता है तो वह जल्दी फैलता है, लेकिन सच बोलने पर चाहे आप कितनी भी जोर से बोलें, लोग उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी हमें जीवन में अकेले रहकर खुद को समझने का समय देना चाहिए। जिन रिश्तों में हमारी अहमियत नहीं समझी जाती, उन रिश्तों में हमें खुद को खोना नहीं चाहिए। रिश्तों का असली मूल्य तभी होता है जब वे सच्चे होते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, क्योंकि जिनको हम दे देते हैं वे हमारे करीब आ जाते हैं, लेकिन जिनको हम तस्वीरों में टांगते हैं वे हमसे दूर हो जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो सबसे सुखी व्यक्ति वह होता जो हमेशा भूखा रहता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अच्छे लोग भी मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। अच्छे इंसान को हमेशा यह नहीं सोच लेना चाहिए कि उसे कोई सच्चा प्यार करेगा, क्योंकि अक्सर उसे उपयोग करने वाले ज्यादा मिलते हैं। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग दूसरों का दिल बहुत जल्दी दुखा देते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें हमें समझाने से समझ में नहीं आती, बल्कि हमें खुद अनुभव से सीखना पड़ता है। बुरे समय में ठोकरें खाने से हम जो सीखते हैं वही हमें सबसे बड़ी शिक्षा देती है। कभी यह महसूस करना कि आपके दुश्मन वही लोग होते हैं जिनकी आपने मदद की थी। जब जीवन में सब कुछ सही चलता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब रास्ता थोड़ा कठिन होता है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे अकेलापन अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले रहने से मैं अपने समय को बेहतर तरीके से समझ पाता हूं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती का असली रूप तब होता है जब दिल से दिल जुड़ते हैं। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब जमीर मर जाता है तो समझो जीवन का खेल ही खत्म हो जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा अपनी पहचान बनाए रखें, खुद से प्यार करें और कभी भी किसी को अपना सम्मान गिराने का मौका न दें। हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं तो निंदा करने वाले भी चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो ही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक कुछ पाने से पहले और दूसरा उसे खोने के बाद। इन दोनों स्थितियों में यदि तुम ईश्वर के आगे झुक जाओगे तो संसार के आगे कभी झुकना नहीं पड़ेगा। इस जीवन में कभी कुछ पूरी तरह समाप्त नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो भगवान को धन्यवाद दो, और जब आगे देखो तो उन पर विश्वास रखो। जो हुआ वह तुम्हें सिखाने के लिए था, और जो होगा वह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए आएगा। यदि तुम्हें अपनी अहमियत खुद बतानी पड़ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। इसलिए दूसरों की मान्यता पर निर्भर मत रहो। स्वयं को इतना समर्थ बनाओ कि तुम्हारा मूल्य स्वयं सिद्ध हो। हर चीज किसी कारण से होती है, इसलिए समय पर भरोसा रखो। यदि कोई तुमसे परेशानी में सलाह मांगे तो केवल शब्दों की सलाह मत दो, बल्कि अपने साथ का भी एहसास कराओ, क्योंकि शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन सच्चा साथ कभी गलत नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो। उसकी आदतें जाननी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो। उसकी नीयत परखनी हो तो उसे कर्ज दो, और यदि उसके गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। यह संसार इसी नियम पर चलता है। जहां संयोग है वहां वियोग भी निश्चित है। इसलिए मोह में मत उलझो, बल्कि हर क्षण को स्वीकार करो। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, न इस लोक में और न परलोक में।
विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। समय के साथ या तो दर्द समाप्त हो जाता है या फिर सहने वाला इंसान ही बदल जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में धैर्य मत खो। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि सच्चा सम्मान वही है जहां सच्चा चरित्र हो। किसी की आदत बन जाना प्रेम से भी अधिक गहरा होता है। मोहब्बत तो कई बार अस्थायी हो सकती है, लेकिन जब कोई तुम्हारी आदत बन जाए तो वह जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इसलिए जीवन को मोह से नहीं, समर्पण से जियो। सत्य, विश्वास और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े संबल हैं।